बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में जो लेके आई हूँ जूस, वो है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस ये मैं किस में बनाऊँगी? ये मैं ब्लेंडर में बनाऊँगी। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जूसर जो होता है ना, ऑरेंज का जो जूसर जो होता है ख़ास, जिसमें लोग बनाते हैं बहुत सारे, वो कई घरों में नहीं होता। लेकिन मैं आपको इसको ब्लेंडर में बना के दिखाऊंगी। इसमें इतना अच्छा बनेगा कि बिल्कुल, बल्कि ऑरेंज जूसर से ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि ऑरेंज को कैसे छीलना है, और मैं आपको छील के दिखाती हूँ। ये मैं आपको बताइए, इसका हेड पार्ट उतारना है, फिर इसको ऐसे कट करना है। बिल्कुल अच्छा बनेगा। और कोरोना जो है कितना फैला हुआ है, और अगर हम विटामिन सी वाला कोई भी हम ड्रिंक करेंगे, ये जूस, तो हम पे जो वायरस है ना, ये फैल नहीं सकता कभी भी। अभी ऑरेंज ला के तो इसका जूस बनाएं। ब्लेंडर में जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। यानी कि हम इसका जो जूसर है वो निकालें, फिर उसको साफ़ करें, फिर रखें, इससे आप बच जाएंगे। ये तो आम हम डेली भी यूज़ करते हैं ना इस ब्लेंडर को, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसी में बनाएं। मैं आपको आसान तरीके के साथ ना ये जूस बनाने का एक तरीका बताने लगी हूँ। तो इसी तरह मैं सारे ऑरेंज छील लूँगी। ये ना बनाना तो मैंने सारे का है, लेकिन मैं पहले ना थोड़े से ऑरेंज का आपको बना के दिखाती हूँ। मैं अक्सर इस तरह बनाती हूँ जब भी हमारे घर में ऑरेंज आते हैं, तो मैं इसका जूस इसी तरीके से बनाती हूँ। हालांकि मेरे पास ना ऑरेंज जो जूसर है ना, बड़े वाला, वो भी है। इसके पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका ना बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको धोने की। हमने बहुत सारे और भी घर में काम करने होते हैं, तो इसलिए आसान तरीके के साथ हम इसको बच्चों को जूस बना के इसका दे सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। हमें भी तो ज़रूरत है। कोरोना ने तो बड़ा हर तरफ हंगामा मचाया हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम ना ये वाला जो जूस है ऑरेंज का, सस्ते भी हैं बाज़ार में, तो ला के इसकी इसी तरह कटिंग करके तो हम ना बच्चों को पिलाएं, खुद भी पिएं, सारे फैमिली वालों को पिलाएं। देखिए, ये ना मैं 6 ऑरेंज का बनाऊंगी कि मेरे पास ना 5 तो हो गए, 6 ऑरेंज का बना के दिखाती हूँ। मैं ना इसी तरह झटपट बनाती हूँ, और बच्चे भी खुश होकर पीते हैं। बच्चों को कहे ना तो कहेंगे मामा आप ना ब्लेंडर में बनाए जैसे बनाती हैं, और जल्दी भी बन जाता है। आपको मैं इसका तरीका बताती हूँ ना कैसे बनाती हैं। ये इसका तरीका कैसे है, कैसे इसको मैं कटिंग करूँगी, कैसे इसमें से सीड निकालूँगी, और इसमें क्या क्या डलता है, ये सब कुछ मैं आपको दिखा दूँगी आज। ठीक है, ये है मेरे पास। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये ना ऑरेंज, ठीक है, इसकी मैं इस तरह ना कटिंग कर लूँगी। मैंने ना इस पर एक और आगे भी वीडियो बनाई हुई है, ऑरेंज को सेव करने का तरीका। जो मैंने सेव किया था ना, उसका तो मैंने जूस बना के ड्रिंक कर लिया हुआ है। वो मेरे दूसरे चैनल में है। मेरा एक और चैनल है रिच कुकिंग विद निकत, उसमें ना मैंने वो वीडियो ना बना के डाली हुई है कि ऑरेंज को कैसे सेव करते हैं। ये देखिए, इस तरह ना सीड निकाल लेने हैं सारे के सारे, इस तरह ना सीड निकाल लेने हैं, ताकि ना ब्लेंडर के अंदर ना जाए। बहुत आसानी के साथ बनता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर में जी अब वो ख़ास इसकी मशीन नहीं है, उसी से बनाएंगे। देखिए, इस तरह निकालते हैं। ये वाला जो ब्लेंडर है ना, ये हर घर में होता है, कोई घर होगा जिसमें नहीं होगा, हर घर में आपको मिलेगा। इसी तरह मैं निकाल लूँगी सारे की, इस तरह ना। देखिए सीट, सारे सीट निकल जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। निकालना मैंने सारे का है, लेकिन मैं पहले ना
इतना सा निकालूंगी। जिस तरह ये देखिए इसके पीसीस कर देने हैं इस तरह, इसी तरह सारे को ना इसके पीसीस कर देने हैं, बहुत अच्छा बनेगा। आप भी इसी तरह बस बनाया करें जिस तरह मैं बना रही हूँ। मेरे पास तो ऐसे ऐसी टिप्स हैं क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ। और जो बच्ची हैं जो नया सीख रही हैं ना, उनको चाहिए कि मेरी ये टिप्स को फॉलो करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखें ना सर्दी में ऑरेंज नहीं खाए जाते। आजकल तो मौसम बहार है ना, सर्दी में भी अगर ऑरेंज खाने को दिल ना करे तो इसी तरह इसकी कटिंग करके सारे ऑरेंज की तो हम ना इसका जूस बना सकते हैं। और पता मैंने आपको आसान तरीके के साथ आज बनाना बता दूंगी ना। जब भी घर में ऑरेंज आएंगे ना तो आप इसी तरह ऑरेंज को पकड़े। मैं इसलिए बनाती हूँ कि मैं ना ज़्यादातर ना जूस ही पीना पसंद करती हूँ। मुझे ऑरेंज खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको पहले भी बताया है ना, मैं जितने भी फल है ना सबका जूस ही बनाती हूँ और सबका आपको जूस बनाना बताऊँगी। अनार का, पाइनएप्पल का, सबका बनाना बता दूँगी। अब ये मेरे पास है ब्लेंडर, इसमें मैं ये डाल दूँगी। ठीक है, मेरे पास ना पास ही सारा कुछ पड़ा होता है। ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हैंड से डालना है, ठीक है, जल्दी काम हो जाता है। हैंड को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, वॉश करके तो फिर काम करते हैं, वैसे नहीं करते। इसमें अगर कोई सीड रह भी जाएगा तो मैं उसको ना स्ट्रेन कर लूँगी। ठीक है, अभी देखिए इसमें डाल दिया। अब ये देखिए ये मेरे पास है वाटर, ये ना चिल वाटर है, ये ना चिल वाटर है, चिल वाटर यानी कि ठंडा वाटर। ठीक है, ये मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी, आधा गिलास से भी कम। ठीक है, आधे गिलास से भी कम डालूँगी क्योंकि ये ठंडा वाटर है। हम इसमें आइस नहीं डालूँगी मैं। अगर आपने आइस डालनी है तो डाल ले, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा वाटर ज़रूर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, थोड़ा सा काला नमक किया। अब इसमें पास शुगर है, ये ना मैं थोड़ी सी डालूँगी, इसलिए डालते हैं खट्टा मीठा सा ना इसका टेस्ट आएगा। अब मैं इसको चलाऊँगी, इसमें और कुछ नहीं डालना, बस इसको ना चला देना है। ऊपर मैंने दे दिया इसका कैप। अभी मैं आपको स्ट्रेन करके दिखाती हूँ। मेरे पास पोट है और एक लेनी है छाननी, ये लेनी है। मैंने ना इसमें चिल वाटर डाला है। जो लोग ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं ना, इसमें आइस भी डाल सकते हैं। देखिए ना कितना अच्छा। थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर चलाए ना, थोड़ी देर के लिए इसलिए स्टेन कर रही कि इसमें अगर एक दो बीज रह भी गया है ना, वैसे तो इसमें बीज मैंने निकाल दिए हैं, अगर थोड़े बहुत रह भी गया है ना तो वो ना आप स्पून के साथ इसको ना निकाल देना। ऐसे स्पून के साथ ऐसे लगाना स्पून को। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें रख भी सकती हैं, रख के तो कोई और काम भी कर सकती हैं। जब आपने ये देखेंगे ना मेरी वीडियो, फिर उसके बाद आप ऑरेंज लेके आएँ, ऑरेंज ला के इसी तरह ब्लेंडर में बनाएं। ज़रूरी नहीं कि घर में अगर इसकी कोई ख़ास मशीन हो तो उसी में बनाया जाता है, इसमें भी बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैं आपको इसका दिखा रही हूँ ना कि आप भी बनाएं। जिन लोगों ने कोरोना से बचना है ना, वो तो इसको ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये विटामिन सी जो है ना सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ऑरेंज में, लीमन में देखिए थोड़ा सा निकला है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा सारा हो गया ना, स्ट्रेन हो गया ना सारे का सारा।
अब मैं आपको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने ना इसको दोबारा जग में इसलिए डाला है कि इससे ना मुझसे डालता नहीं है, तो वो ना गिर जाना था, इसलिए मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए ऑरेंज ज़बर ने भी इसी तरह बनाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। और इसी तरह हमेशा आप भी जूस पीते रहें जिस तरह मैंने बना के पिया है। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।